दोस्तों, अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वो कभी कथा नहीं सुनता था। वह एक चरवाहा था और गाय चराता था। एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लिया करो। रात दिन पशुओं की सेवा करते हो, पशुओं के पीछे घूमते रहते हो। पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी। कभी तो भगवान की कथा सुन लो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने के लिए जाने का निर्णय लिया। सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य मुर्दों के समान है। वह यह बात सुनकर चला गया। अब यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, उसका जीवन मुर्दे के समान है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जीव समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। जो जीव राम के गुणों का गुणगान नहीं करती, वह मेंढक के जीव के समान है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। वह दूसरे दिन फिर कथा सुनने गया। पंडित जी से मिलकर उसने कहा कि आपने कल कथा में कहा था कि गुरु मंत्र के बिना जीवन मुर्दे के समान है। आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसे टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब वह तो गुरु मंत्र लेने के लिए आतुर था, तो वह भी उनके पीछे चल दिया। उसने कहा, पंडित जी इतने दिन हो गए, आप घुमा रहे हो, अब तो मंत्र दे दो मुझे। पंडित जी तो शौच के लिए जाना था, तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, धत कपोचन। उसे लगा वही मंत्र है। उसने कहा, जय गुरुदेव, और पंडित जी को प्रणाम करके अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने अपने परिवार वालों से कहा, आज से गाय चराना बंद। अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया है। अब मैं भजन करूंगा। अब मेरा जीवन मुर्दों के समान नहीं रहेगा। वो बैठ गया और धत कपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है, ना कोई मंत्र है। उसकी ऐसी लगन लगी कि वह हर समय बस यही जपता रहता था। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वह सरल और भोले भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी अपने श्रीहित 84 जी में कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। दास अनन्य भजन रस कारण, जय श्री हित हरिवंश प्रकट लीला नट। भगवान यह सब देख रहे थे। उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, बहुत दिनों के बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई है। जरूर वो कोई बड़ा भक्त होगा। रुक्मिणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गई। जब वो दोनों गांव में पहुंचे तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, पहले आप जाकर उनसे मिले। वो भक्त तो बैठकर धत कपोचन जप रहा था। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि भगवान का कौन सा नाम है जो न तो विष्णु के सहस्त्र नाम में है, न गोपाल सहस्त्र नाम में है। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, ये कौन सा भजन कर रहे हो? किसका भजन कर रहे हो? वो तो अपना नाम जप करता रहा, चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? 2-3 बार पूछने के बाद उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारे पति का। रुक्मिणी जी वापस आई और प्रभु से कहने लगी, बहुत जानकार भक्त है। मैं तो इतना छुप कर गई थी, फिर भी मुझे पहचान गया। भगवान ने कहा, हाँ, तभी तो इसके दर्शन करने आए हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, पहले यह बताओ कि आपका कौन सा नाम जप रहा हो, मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, यह नाम तो मुझे बहुत प्यारा है। यह मेरा व्रज का रखा हुआ नाम है। मेरा यह नाम मैया बुलाया करती थी। एक दिन मैं अपने सखाओं के साथ मिलकर चोरी माखन कर रहा था, उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपीजन आ गई
उन्होंने कहा, कन्हैया यह क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने कहा, मैया मैंने देखा कि माखन चींटियां चढ़ी हुई हैं तो मैं चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, तुम्हारा पूरा हाथ माखन से सना हुआ है। इस पर मैंने कहा, चींटी अंदर चली गई तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा कि तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगा? मैंने कहा, एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपने हाथों से मारने के लिए कोशिश की तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूं। उन्होंने कहा, धत कपोचन, प्रभु ने रुक्मिणी से कहा कि यह मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि अनपढ़ आदमी ने गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर और सर्वज्ञ हैं। वे हर अक्षर में विराजमान है। वे राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं। राधा नाम तो परम प्रेम में है। व्यक्ति ने विश्वास करके तत्कपोचन जपा तो उसे रुक्मिणी जी और द्वारकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए। आप भी विश्वास करके भगवान का नाम जपते रहिए। वो एक न एक दिन आपको जरूर मिलेंगे। राधे राधे।